बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 18 दिसंबर 2023 मंडे है और इस वीडियो में हम डेली एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल्स कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों गोल्ड की अगर हम सूरत हाल देखें, गोल्ड मार्केट पहले तो जैसा कि मैंने वीकली फोरकास्ट में बताया था 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना के अप होगी। ठीक है, 2012 के आसपास मैंने कहा था ये अप होगी। ऊपर फिर सेल का जोन है। अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम में, ये देखें जी टॉप पे बेरिश इनगल्फिंग बनी हुई है और सेल का जोन शुरू हो रहा है 2024 के आसपास। मार्केट अप हुई और बिल्कुल 2024 को टच करने के बाद इसने दो रेड कैंडल्स बनाई हैं, थोड़ी डाउन आई है। वैसे सेफ सेलिंग बनेगी 2031, 35, 38, यहां से सेफ सेलिंग बनेगी। अगर हम देखें 30 मिनट टाइम फ्रेम में, 30 मिनट टाइम फ्रेम में 50 का मूविंग एवरेज बता रहा है कि 2030-31 से सेल किया जाए। और इसी तरह H1 के टाइम फ्रेम में देखें, यहाँ भी 50 का मूविंग एवरेज 2031 पे इशारा करके बता रहा है कि यहाँ से सेल किया जाए और सेल का जोन भी है। बहरहाल ये पुराने जोन लेवल्स वगैरह हम कर देते हैं डिलीट, आज के फ्रेश लेवल्स लगाएंगे। और फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर आज हम देखें ना, आज कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। ये देखें जी, ये हमने कर दिए टेल। अब हम डेली टाइम फ्रेम ओपन करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में फ्राइडे की कैंडल हमने देखनी है। ये देखें, ये 15 तारीख की कैंडल है। इसके ऊपर हम लगाएंगे रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट लगी हुई है, इसका कलर हम ब्लू कर लेते हैं। डन कर दिया। और अब हम आएंगे छोटे टाइम फ्रेम में, 15 मिनट टाइम फ्रेम में। ये दोस्तों हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये बिल्कुल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स बिल्कुल सही लग चुके हैं। सही। अब हमने लगाना है सेंटर में, एक लगाना है पिवट पॉइंट, बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। और इसका कलर हम रखेंगे रेड। ये हमने अपने लेवल्स लगा लिए। दोस्तों आज गोल्ड मार्केट की डेली रेजिस्टेंस है 2047, डेली सपोर्ट है 2015 और ये पीवट पॉइंट 2030-31 के आसपास पीवट बन रहा है। अगर हम देखें H4 के टाइम फ्रेम में, H4 के टाइम फ्रेम में बेरिश इनगल्फिंग टॉप पे बनी है। सही, वो तो बनी है बेरिश इनगल्फिंग। एक बुलिश इनगल्फिंग फील्ड सेटअप भी हमें नजर आ रहा है 2031 के आसपास। सही हो गया। इसके अलावा अगर हम H1 के टाइम फ्रेम में देखें, ये देखें H1 के करीब ये बनी है बेरिश इनगल्फिंग सेल का जोन बन रहा है। सही। और ये 2031 से लेके 38 तक है सेल का जोन। अच्छा जी, ये होगी बेरिश इनगल्फिंग। अब कंफर्मेशन ABC करते हैं। H1 के बाद आता है 30 मिनट टाइम फ्रेम। यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप हमें नजर आ रहा है। ये देखें, ये बुलिश इनगल्फिंग लेकिन फेल हो चुकी है। ये होगी हमारी कंफर्मेशन A। और एक बेरिश इनगल्फिंग, बल्कि दो बेरिश इनगल्फिंग्स होनी चाहिए इसी जोन के अंदर। एक तो बेरिश इनगल्फिंग ये हो गई। अच्छा, एक ऊपर है बेरिश इनगल्फिंग,
ये कंफर्मेशन सी हो जाएगी। इट मीन कंफर्मेशन ए बी सी हमारी इस जोन के अंदर हो रही है। और ठीक है, अब हम करेंगे थोड़ा वेट, थोड़ा इंतज़ार करेंगे। मार्केट जब 2030 31 31 यहाँ से एक सेल करेंगे, 138 से सेल करेंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम में पहली दो कैंडल्स जो बनी हैं वो देखते हैं। ये दोनों रेड बनी हैं। इट मीन आज मार्केट के डाउन आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। 100% तो कोई कुछ भी नहीं होता फॉरेक्स में, बहरहाल प्रोबेबिलिटी होती है, यानी कि आज डाउन आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। डाउन आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है तो फिर हम टॉप से सेल ही करेंगे। सेल का एरिया मैंने बता दिया है आपको कहाँ से करना है। ये देखें H1 के टाइम फ्रेम में बिल्कुल 50 का मूविंग एवरेज यहाँ पे इशारा करके बता रहा है कि यहाँ से सेल किया जाए। मार्केट ने पहले 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बनाया है, 2012 को टच करके 2022 तक अप हुई है 100 पिप्स। फर्दर अगर ये अप होती है तो यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। H4 के टाइम फ्रेम में देखें, H4 का टाइम फ्रेम बता रहा है कि मार्केट पहले अप होगी। ये देखें यहाँ पे स्टॉकिस्टिक इंडिकेटर बिल्कुल बॉटम में आने के बाद ऊपर वीक बना रहा है। सही है, पहले डाउन आएगी, पहले अप होगी, फिर आना इसने डाउन ही है। ये देखें फिर यहाँ फिर बेरिश इनगल्फिंग बनी हुई है, ये बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड। बहरहाल अगर ये अप होती है तो टॉप से हम इसको सेल करेंगे। और कहाँ से सेल करेंगे? 2030 35 38 ये सेल का एरिया है। क्रूड ऑयल को अगर हम देखें तो ये बाय के जोन से अप होने की कोशिश कर रहा है और ये आज अप होगा, क्योंकि 30 मिनट टाइम फ्रेम में कंसेक्टिव दो ग्रीन कैंडल्स इसने बनाई है मार्केट ओपन होने के बाद। ये देखें यहाँ से थोड़ा डाउन आया, फिर सपोर्ट से बाय के जोन से टकरा के अप हुआ, फिर 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना के अप हो रहा है और ये अप ही होगा। और डाउन कहाँ से आ सकता है? ये देखें ये हर्डल है 75.2 वाली, यहाँ तक ये ज़रूर जाएगा और 75.2 से हम सेल का रिस्क लेंगे ऊपर स्टॉप लॉस लगा के। नेचुरल गैस दोस्तों आ सकती है डाउन, इंडिकेटर्स यही बता रहे हैं। अगर डाउन आती है तो दोबारा हम इसको बाय करेंगे 2.12 के आसपास। सिल्वर को अगर हम देखें, ये हमने बाय का जोन ड्रा किया था और इस बाय के जोन से ये देखें ये अप होने की कोशिश कर रही है। ठीक हो गया, और सिल्वर आज इस जोन से अप हो सकती है, लेकिन उसके बाद आना इसने डाउन है, क्योंकि ये देखें ऊपर बेरिश इनगल्फिंग बना दी है। थोड़ा अप होगी, अप होने के बाद इस जोन से दोबारा डाउन आ सकती है। यूरो यूएसडी को देखें, यूरो यूएसडी मार्केट ओपन होने के बाद अप हो रही है और ये सेल का एरिया 1.093 1.10 सेल करेंगे टॉप से इस जोन से। और ये डेली टाइम फ्रेम में सेल का जोन बना हुआ है और ये स्ट्रॉन्ग सेल का जोन है। जीबीपी यूएसडी मार्केट अगर होती है अप 1.274 1.2743, यहां से हम इसको सेल ही करेंगे। नेस्डेक को अगर हम देखें, NAS 100 को, ये बुलिश है, दोबारा अप हो रही है, ठीक है, इसको डिप से बाय किया जाए। US30 के ऊपर ये हमने बाय का जोन ड्रा किया था और इस जोन से ये मार्केट हो रही है अप, दोबारा रिटेस्ट करने डाउन आती है तो इसको डिप से बाय किया जाए। BTC दोस्तों बेरिश ही लग रहा है, सही है। और अगर हम देखें इसको डेली टाइम फ्रेम में तो इसका सिनारियो जो है ज़्यादा बेरिश नज़र आ रहा है हमें, लेकिन जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होता उस वक्त तक हम इसको सेल नहीं करेंगे। इस जोन को ब्रेक होने दें। ये जो जोन है बुलिश इनगल्फिंग है ना बनी हुई, ये जब ब्रेक हो गया ना फिर हम यहाँ से 40,535 42,128 यहाँ से सेल करेंगे। ये था दोस्तों आज का डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब
और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।